हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस। और इसमें हम स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो थोड़े मीजर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, सो स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री. We study skewness to have an idea about the shape of the curve which we can draw with the help of the given data. यहाँ पे बोल रहे हैं स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि जब आप ग्राफ बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, उसमें लैक ऑफ सिमेट्री होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस. ओके, और ये बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट टू बी स्क्यूड. एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्क्यूड कब कहलाएगा? इफ़ फर्स्ट पॉइंट हमारा है मीन, मीडियन एंड मोड फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स. मीन्स ये तीनों ही हमारे अगर इक्वल नहीं होंगे तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? स्क्यूड है. ओके, दैट इज मीन इज नॉट इक्वल्स टू मीडियन एंड मीडियन इज नॉट इक्वल्स टू मोड. ये तीनों ही आपस में कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे. सेकेंड, जो क्वार्टाइल्स होंगी आर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन. इनकी जो डिस्टेंस है मीडियन से वो भी कैसी होगी? इक्वल नहीं होगी. एंड द थर्ड पॉइंट इज द कर्व ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा इज नॉट सिमेट्रिकल बट स्ट्रेच मोर टू वन साइड टू द अदर. अभी आप ग्राफ देखेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि जो कर्व है वो सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. सिमेट्रिकल ना होने का मतलब है कि वो एक साइड से ज़्यादा स्ट्रेच होना चाहिए एज कम्पेयर टू द अदर. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ मीजर्स हैं स्क्यूनेस के. सो एस के इज इक्वल टू एम माइनस एम डी, जहाँ पर एम आपका कैपिटल एम क्या है? मीन है. एम डी क्या है? मीडियन है. और एम जीरो हम आपके पास क्या है? एम मोड है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एंड एस के इज इक्वल टू एम माइनस एम जीरो, जहाँ पर ये हमारा मोड है. एंड थर्ड हमारा जो मीजर है स्क्यूनेस का वो क्या है? एस के इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस एम डी माइनस एम डी माइनस क्यू वन, जहाँ पे क्यू थ्री और क्यू वन आपका क्या है? ये आपका अपर क्वार्टाइल है जिसको आप थर्ड क्वार्टाइल भी बोलते हो, और ये आपका लोअर क्वार्टाइल है जिसको आप फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हो. ओके, सो दीज आर द एब्सोल्यूट मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस. ये आपके थ्री जो फॉर्मुलेज है ये आपके एब्सोल्यूट मीजर्स है स्क्यूनेस के. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्यूनेस जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है एज वेल एज निगेटिव भी होती है. ओके, सो मैं इन ग्राफ्स की बात कर रही थी कि इन ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि सिमेट्रिकल है या नहीं. सो सबसे पहले आप नीचे वाला ग्राफ देखिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मीन, मोड और मीडियन ये तीनों ही क्या हैं? आपके इक्वल हैं. तो जब ये तीनों ही आपके इक्वल होंगे सो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? सिमेट्रिक है. और ये ग्राफ भी कैसा आया है? सिमेट्रिकल आया है. बिकॉज अगर आप देखिए कि इस मोड के अलॉन्ग, इस मीन या मीडियन की ये जो लाइन है इसके अलॉन्ग अगर आप ये कर्व देखोगे तो आप ये देखोगे कि बिल्कुल सेम है, दोनों के लिए बिल्कुल इक्वल मीन्स कर्व जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आया है. दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल. ओके, बट अगर आप अबव टू ग्राफ्स देखें, सो कर्व्स देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है पहला वाला, इसमें हमारे पास जो एक साइड है वो ज़्यादा स्क्यूड है एज़ कम्पेयर टू द अदर. ओके, सो इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमारे पास मोड है, ये मीडियन है और ये मीन है. ओके, मीन्स ये तीनों इक्वल नहीं हैं, ये वेरी कर रहे हैं, तीनों ही अनइक्वल हैं. और ये इस साइड को ज़्यादा, आपके राइट साइड को ज़्यादा स्क्यूड है. सो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट साइड को ज़्यादा स्क्यूड होता है. ओके, दैट्स वाई ये हमारा क्या है? नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, या अगेन यहाँ पर भी ये हमारा मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है, ये तीनों अनइक्वल हैं. और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मीडियन, मीन और मोड जब ये तीनों अनइक्वल होते हैं तब हमारे पास जो कर्व होता है वो कैसा होता है? यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है? स्क्यूड होता है. ओके, सो ये तीनों ग्राफ आपको क्लियर होंगे. और ये हमारा पूरा टॉपिक था मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो. सो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको मीजर्स ऑफ कर्टोसिस के बारे में बताऊँगी.